हेलो छात्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टुडेस स्टडी क्लासेस में। तो छात्रों, आज हम एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय गणित का अध्याय नंबर 9 करेंगे, जो कि परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में है। तो चलिए छात्रों, अध्याय नंबर 9 करते हैं। छात्रों, यहाँ भी हमें एक आकृति दी गई है और इस आकृति की जितनी भी ये भुजाएं हैं, इन सभी भुजाओं का योग कर देंगे तो वह परिमाप के बराबर होगा, यानी कि उसे उस आकृति का परिमाप कहलाएगा। ठीक है, चलिए छात्रों, अध्याय नंबर 9 के सवाल करते हैं। याद दिया है, प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए एवं सामने दिए गए घेरे को भरिए। प्रश्न नंबर 1, किसी आकृति के घेरे की लंबाई को क्या कहते हैं? अगर कोई आकृति दी गई है हमें, तो उस आकृति की घेरे की लंबाई को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया है, पहला चौड़ाई, दूसरा है लंबाई, तीसरा परिमाप और चौथा है क्षेत्रफल। तो छात्रों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी परिमाप। यह हम लिखेंगे सी, परिमाप। यह हम सी को भर लेंगे इस प्रकार से। प्रश्न नंबर 2 करते हैं। दिए गए आयत का परिमाप है। यहाँ हमें एक आयत दिया गया है, इसका हमें परिमाप बताना है। तो छात्रों, आयत का परिमाप का सूत्र होता है परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो छात्रों, हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 2 का इसमें गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा? लंबाई प्लस 2 चौड़ाई। यानी इसका सही उत्तर होगा छात्रों ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर ये आयत की लंबाई है पी और आयत की चौड़ाई कितनी दी गई है? क्यू। तो 2p प्लस 2q, यही इसका आयत का परिमाप होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पर हम भर लेंगे। अगला सवाल करते हैं। या प्रश्न नंबर 2 के ऑप्शन नंबर सी लिखेंगे यहाँ पर, यानी 2p प्लस 2q। ठीक है, प्रश्न नंबर 3, किसी तल पर कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है वह उसका होता है। ऑप्शन है लंबाई, दूसरा है चौड़ाई, तीसरा परिमाप, चौथा है क्षेत्रफल। तो छात्रों, इसका सही उत्तर होगा क्षेत्रफल, ऑप्शन नंबर डी, क्षेत्रफल। यहाँ लिखेंगे हम क्षेत्रफल। यहाँ डी को भर लेंगे इस प्रकार से। ठीक है, प्रश्न नंबर 4, पाई का मान होता है। पाई का मान क्या होता है? 22/7, दूसरा है 22 × 7, तीसरा है 7/22, चौथा है 22 + 7। तो छात्रों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 22/7। यहाँ हम लिखेंगे ऑप्शन नंबर ए, 22/7। ऑप्शन नंबर ए को भर लेंगे इस प्रकार से। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 करते हैं। दी गई आकृति में त्रिज्या होगी। यहाँ हमें एक आकृति दी गई है, इसकी त्रिज्या बताना है। तो छात्रों, यहाँ ये इसका व्यास दिया गया है और व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या होता है। तो 14 का आधा कितना हो जाएगा? 7। तो इसका उत्तर होगा 7। यही इसकी त्रिज्या होगी, 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी, यहाँ सी को भर लेंगे इस प्रकार से। प्रश्न नंबर 6, दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें एक त्रिभुज दिया गया है, इसका हमें क्षेत्रफल बताना है। तो छात्रों, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। यहाँ पर ये त्रिभुज का आधार है और ये इसकी ऊंचाई है। तो यहाँ लिखा है हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। यहाँ 1/2 इस प्रकार से लिख दिया। आधार कितना दिया है? 5, ये 5 लिख दिया और ऊंचाई कितनी है? 3.2। तो ये 3.2 लिख दिया। ठीक है, और 2 के पाड़े से 3.2 को काट देंगे, कितनी बार कटेगा? 1.6 बार। ठीक है, अब ये 5 और 1.6 का हम गुणा कर देंगे। ठीक है, कितना आएगा? 8.0। 8.0 यानी कि 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम 8 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो छात्रों, यही इसका उत्तर होगा। छात्रों, प्रश्न नंबर 7 करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे, इससे पहले कि जितने भी अध्याय हैं हमने उनको कंप्लीट कर लिया है और वे हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में डले हुए हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में से वह अध्यायों को भी कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 करते हैं। एक वृत्ताकार तस्तरी की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर त्रिज्या को हमने क्या माना है? आर। त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं। त्रिज्या बराबर 14 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है,
अब वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है छात्रों, परिधि बराबर 2 पाई गुणा त्रिज्या, या इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई आर भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2 की जगह 2, पाई का मान होता है 22/7 गुणा त्रिज्या का मान दिया है 14। ठीक है, 7 के पारे से हम 14 को काट देंगे, कितनी बार कटेगा, 2 बार। तो कितना बचा, 2 गुणा 22 गुणा 2, ये लिख लिया। इन सब का हमने गुणा कर देंगे, 2 का 22 में गुणा करेंगे आएगा 44, और 44 का 2 में करेंगे कितना आएगा, 88। तो यही इसका उत्तर होगा छात्रों। प्रश्न नंबर 8 करते हैं। एक 49 मीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। व्यास कितना दिया है, 49 मीटर। ठीक है, अब व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या। तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, 49/2 मीटर। ठीक है, हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान रख दिया 22/7, आर का मान है 49/2 निकला है। ठीक है, 49/2 को 2 बार लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आर पे घात 2 है, तो 49/2 को 2 बार लिख लेंगे। अब 7 के पाड़े से 49 को काट देंगे, कितनी बार कटेगा, 7 बार। ठीक है, और 2 के पाड़े से 22 को काट देंगे, कितनी बार कटेगा, 11 बार। यहाँ पर क्या बचा, 11 गुणा 7 गुणा 49, 11 गुणा 7 गुणा 49, और ये बटे में 2। ठीक है, अब इन सब का हम गुणा कर देंगे, कितना आएगा, 3773, और बटे में 2 से इसमें भाग दे देंगे, कितना आएगा, 1886.5 मीटर स्क्वायर। तो छात्रों यही इसका उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 9 करते हैं। यदि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 28 सेंटीमीटर स्क्वायर है और आधार 7 सेंटीमीटर हो तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसका हल है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया गया है 28, तो यहाँ क्षेत्रफल की जगह 28 लिख दिया, बराबर आधार दिया है 7, तो आधार की जगह 7 लिख दिया। ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, तो ऊंचाई की जगह ऊंचाई। अब 7 इसके गुणा में है, तो ये इधर आके बटे में आ जाएंगे, 28/7 बचा बराबर ऊंचाई। 7 के पारे से 28 को काट देंगे, 7 एकम 7, 7 चौक 28, क्या बचा ऊपर 4। तो छात्रों ऊंचाई कितनी आ गई, 4। ठीक है, 4 सेंटीमीटर, यही इसका उत्तर है। प्रश्न नंबर 10। सुधांशु 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार तस्तरी को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। प्रत्येक अर्धवृत्ताकार तस्करी का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो छात्रों एक 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली क्या है, वृत्ताकार तस्तरी है। ठीक है, इसको 2 बराबर भागों में ऐसे 2 बराबर भागों में बांटना है। ठीक है, जिसकी त्रिज्या कितनी है, 14। तो यहाँ पर दिया है त्रिज्या बराबर कितना दिया है, 14। अर्धवृत्त की परिधि, क्योंकि यहाँ पर हमें अर्धवृत्ताकार तस्करी का परिमाप ज्ञात करना है, तो परिमाप को ही परिधि कहते हैं। ठीक है, परिधि बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 गुणा 2 पाई आर, क्योंकि अर्धवृत्त की निकालना है ना, इसलिए हमें 1/2 से गुणा कर दिया। 2 के पारे से 2 को काट देंगे, क्या बचा पाई आर। पाई का मान क्या होता है 22/7 गुणा आर का मान कितना है 14। 14 को 7 के पारे से काट देंगे, 7 एकम 7। ठीक है, 7 दूनी 14, 2 और ये 22 बचे, इन दोनों का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 44 सेंटीमीटर आ गई इसकी परिधि। अब वृत्त का व्यास कितना होगा, व्यास क्या होता है त्रिज्या का दुगना, तो 2 गुणा आर। आर का मान कितना है 14। ठीक है, 2 से 14 में गुणा कर देंगे, कितना आएगा 28 सेंटीमीटर। अतः प्रत्येक अर्धवृत्ताकार तस्करी का परिमाप निकालने के लिए छात्रों हम व्यास और परिमाप को जोड़ देंगे। व्यास कितना निकला है 28, और परिमाप यानी परिधि कितनी निकली है 44। इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना आएगा 72 सेंटीमीटर। यही इसका उत्तर होगा छात्रों। प्रश्न नंबर 11। एक किसान अपने खेत के केंद्र पर 7 मीटर त्रिज्या वाली एक फूलों की क्यारी खोदता है। उसे खाद खरीदने की आवश्यकता है। यदि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के लिए 1 किलोग्राम खाद की आवश्यकता हो तो उसे कितने किलोग्राम खाद खरीदनी चाहिए। दिया है आर बराबर कितना दिया है 7 मीटर। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, ये वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। पाई की जगह 22/7 रख दिया हमने, आर का मान कितना दिया 7, तो आर को 2 बार लिखेंगे, 7 के बारे से 7 को काट देंगे 1 बार। ठीक है, क्या बचा 22 गुणा 7, 22 गुणा 7 का 22 और 7 का हम गुणा कर देंगे, कितना आएगा 154 मीटर स्क्वायर आया। अब हमें 1 मीटर स्क्वायर
के लिए 1 किलोग्राम खाद की आवश्यकता है। तो हमारा क्षेत्रफल कितना निकला है? 154 मीटर स्क्वायर। तो 154 मीटर स्क्वायर के लिए 154 किलोग्राम खाद की आवश्यकता होगी। तो छात्रों यही इसका उत्तर होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 करते हैं। एक वृत्ताकार बगीचे का व्यास 10.2 मीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका वाला है व्यास। व्यास को हम डी से डिनोट करते हैं। तो डी बराबर कितना दिया है? 10.2। 10.2 ये व्यास दिया है। अब इसकी त्रिज्या क्या होगी? व्यास की आधी क्या होती है? त्रिज्या होती है। अतः त्रिज्या बराबर क्या होगा? 10.2/2। इसको 2 के पाड़े से काट देंगे। 2 पंजे 10 और दशमलव की है 0.2 एकम 2, 5.1 मीटर। ये क्या आ गई? इसकी त्रिज्या आ गई। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह 22/7 रख दिया। आर स्क्वायर का मान है, यानी कि आर का मान कितना निकला है? 5.1। 2 बार लिख देंगे। ठीक है, अब इसको हल करके छात्रों यहाँ पर इसका उत्तर आएगा 81.745 मीटर स्क्वायर। ये इसका उत्तर होगा छात्रों। प्रश्न नंबर 13 करते हैं। संलग्न आकृति में त्रिभुज एबीसी में समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें ए बी बराबर ए सी बराबर 7 सेंटीमीटर है और बी सी बराबर 9 है। ए से बी सी तक की ऊंचाई ए डी बराबर कितना दिया? 6 सेंटीमीटर है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सी से ए बी तक की ऊंचाई अर्थात सी ई क्या होगी? तो छात्रों यहाँ पर इसका हल दिया है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना होता है? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, यहाँ 1/2 इस प्रकार से लिख लिया। आधार का मान कितना दिया है? 9। आधार का मान कितना दिया है? ये 9 दिया है। और ऊंचाई कितनी दी है? ऊंचाई दी है अपनी 6 सेंटीमीटर। तो ये 6 रख दिया। 2 के पाड़े से 6 को काट देंगे, कितनी बार कटेगा? 3 बार। और 9 और 3 का गुणा कर देंगे, कितना आएगा? 27 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया? त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब यहाँ पर हमें पुनः त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणा आधार कितना दिया है इसमें? 7.5। ये 7.5 लिख लिया गुणा ऊंचाई। ऊंचाई क्या होगी? अब ऊंचाई ये होगी, यानी कि ई सी। ठीक है, ई सी लिख लो चाहे, या फिर सी ई लिख सकते हैं हम। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने कितना निकला है? 27। तो यहाँ 27 लिख दिया। 1/2 आधार का मान कितना दिया है? 7.5 गुणा सी ई। ठीक है छात्र, 2 इसके बटे में है तो इधर आके इसके गुणा में आ जाएंगे। 27 गुणा 2 हो गया। ठीक है, और ये 7.2 इसके गुणा में है तो ये बटे में आ जाएंगे। इस प्रकार से ये बटे में आ गए। तो सी ई बराबर कितना हो जाएगा? 27 गुणा 2 बटे 7.5। ठीक है छात्रों, यहाँ से हम ये दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा ऊपर। ठीक है, अब 27 और 20 का गुणा कर देंगे, कितना आएगा? 540। और ये क्या बचा? 75। ठीक है, इसको हम काट देंगे तो सी बराबर कितना आ जाएगा? 7.2 सेंटीमीटर। तो यही इसका उत्तर होगा छात्रों। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 14। एक समांतर चतुर्भुज का आधार 20 सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल 246 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ओ तो समांतर चतुर्भुज की संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो छात्रों इसका हल है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, क्षेत्रफल हमें दिया है 246 बराबर आधार कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, 20 इसके गुणा में है तो ये बटे में आ जाएगा। 246/20 हो गया बराबर ऊंचाई। इसको हम 2 के पाड़े से भी काट सकते हैं। 2 एकम 2 और 0 का 0। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। कितना आया? 123/10। अब यहाँ पर हम इसका उत्तर लिख सकते हैं छात्रों। ऊंचाई बराबर 12.3, क्योंकि यहाँ पर छात्रों 1 0 है तो 1 0 को हटाकर एक स्थान के बाद दशमलव लग जाएगी। ठीक है, सेंटीमीटर। यही इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं छात्रों। प्रश्न नंबर 15 है। संलग्न आकृति पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। क्यू एम शीर्ष क्यू से एस आर तक की ऊंचाई तथा क्यू एन शीर्ष क्यू से पी एस तक की ऊंचाई है। यदि एस आर बराबर 12 सेंटीमीटर है और क्यू एम बराबर 7.6 सेंटीमीटर है तो पहला समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस चतुर्भुज का हमें क्या करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, और दूसरा है क्यू एन ज्ञात कीजिए यदि पी एस बराबर 8 सेंटीमीटर है। तो छात्रों उसके पहले
प्रश्न का उत्तर है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर बी गुणा एच। बी यानी आधार और एच यानी ऊंचाई। ठीक है, तो बी का मान कितना दिया है 12 सेंटीमीटर दिया गया है, यानी आधार का मान कितना दिया है 12, ऊंचाई का मान कितना दिया है 7.6। इन दोनों का गुणा कर देंगे कितना आएगा 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया। दूसरा क्यू एन ऊंचाई ज्ञात करना है, तो हमने यहाँ लिखा है माना क्यू एन बराबर क्या मान लिया एक्स सेंटीमीटर मान लिया, क्योंकि ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तथा आधार कितना है पी एस बराबर कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ 8 सेंटीमीटर लिख दिया। ठीक है, तथा क्षेत्रफल कितना दिया है, क्षेत्रफल हमने कितना निकाल लिया 91.2 सेंटीमीटर, 91.2 सेंटीमीटर। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर बी गुणा एक्स। बी यानी आधार और एक्स माने ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है 91.2, इसको हमने यहाँ रख दिया। आधार कितना दिया 8 और एक्स माने ऊंचाई। ठीक है, जे इसके गुणा में है तो इसके बटे में आ जाएगा 91.2 बटे 8 हो गया बराबर एक्स। इसको हम हल करके लिख लेंगे तो कितना आएगा 11.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो छात्रों यही इसका उत्तर होगा। छात्रों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ घंटी के बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और छात्रों यह वीडियो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हो ताकि वह भी ये कार्य आसानी से कर सके। धन्यवाद छात्रों।